और इस वक्त की बड़ी जानकारी, भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अपना फैसला सुना रहा है। हिंदू पक्ष के वकील का इस बीच दावा सामने आया। I will take decision with affairs of temple। उन्होंने ये नहीं कहा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, उन्होंने कहा ASI उन्होंने कहा ASI कोर्ट ने कहा ASI विल टेक डिसीजन विद अफेयर्स ऑफ टेम्पल, यानी मंदिर के लिए ASI को कैसे उसकी संरक्षण करना है, क्या व्यवस्था करना है, ये ASI डिसाइड करेगा। कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसका नेचर हिंदू नेचर है और ये हिंदू देवी का सरस्वती माता का मंदिर है भोजशाला। और इसमें आगे लिखा है कि रिलीजियस कैरेक्टर हेल्ड टू बी भोजशाला इज हिंदू कैरेक्टर। ASI विल हैव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल, यानी कि ASI के पास में एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का और सुपरवाइजरी कंट्रोल है, वो जारी रहेगा। ASI विल कंटिन्यू विद दिस बट विद द हिंदू नेचर एज अ टेम्पल। और लंदन म्यूजियम आइडल ब्रिंग बैक टू बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये भी कहा उन्होंने कि लंदन म्यूजियम आइडल, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो प्रतिकृति आपको दिखा रहे थे, ब्रिंग टू बी बैक डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस पर निर्णय लेगी और गवर्नमेंट इसको लेकर के आएगी। अ न्यू लैंड मे बी अलॉटेड इफ एप्लीकेशन इज मेड। अगर कुछ ऐसी बात आती है तो उन्होंने, अभी इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। भाई माना जाए आप लोगों की जो याचिका लगी, अब याचिका की बात करते हैं, 2 लाइन में बताइए क्या अभी तक जो इस निर्णय का इंतजार था, जिस पूरा का पूरा निर्णय हिंदू पक्ष में आया है। हमने जो याचिका में मांग रखी थी 10/484/2022 में, वो सारी आशीष इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कुलदीप तिवारी जो याचिका करता है, जो कुलदीप तिवारी इसके मुख्य याचिका करता है, उन्होंने कहा कि उनके वकील ने जो उन्हें अंदर से कुछ जानकारी भेजी है, उसके मुताबिक जो हिंदू पक्ष के फेवर में, यानी जो हिंदू समाज उसके पक्ष में फैसला आया है। उन्होंने कहा जो कुछ लाइन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में कहा गया था, जिन मंदिर की परमारकालीन जो अवशेष है, जो तथ्य है, जो एविडेंस थे, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया। इनका कहना है कि ये हिंदू समाज की बड़ी जीत है, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। हालांकि कोर्ट का अभी निर्णय जो है वो आना बाकी है। कोर्ट क्या कुछ और कहता है, इस वक्त अंदर जजमेंट की प्रोसेस चल रही है। लेकिन बाहर जो मुख्य याचिका करता है कुलदीप, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष जो चाहता था, यानी उनके फेवर में ये पूरा जजमेंट है और हिंदू समाज के पक्ष। और बड़ी जानकारी, धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी और धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, मंदिर करार दिया है। इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी और धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, और इसमें साफ और स्पष्ट हाईकोर्ट की तरफ से किया गया कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। बता दें कि यहाँ पे जैन समाज की तरफ से भी अपना दायित्व निभाया गया था और अपनी तरफ से याचिका दायर की गई थी, मुस्लिम समाज की तरफ से भी, लेकिन इसे मंदिर करार दिया गया। और कुलदीप तिवारी इसमें मुख्य याचिका करता है और उनसे बातचीत की, उन्होंने तमाम जानकारी दी है। और दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, अब आपको तस्वीर दिखा रहा है भोजशाला के अंदर, मंदिर के अंदर की जो तस्वीर है मां सरस्वती देवी की। अब लोग यहाँ पर लेके पहुंचे हैं और यहाँ पर अब भोजशाला की जो कार्यकर्ता है, भोजशाला के जो लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, याचिकाकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे बड़ी संख्या में। और इस वक्त बड़ी हलचल है इंदौर हाईकोर्ट के बाहर, लगातार अपडेट ले रहे हैं। और सुना हमारी मांग थी कि जो हमने मूर्ति की बात करी थी लंदन से वापस ला करके, तो वो मूर्ति भी लंदन से वापस ला करके यहाँ स्थापित किया जाए और इसका निर्णय केंद्र सरकार को करना चाहिए। ऐसा देखिए, जब तक पूरे बिंदुओं को फैसले के हम नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक पूरी तरीके से कोई बात कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्ट के फैसले को हम सही तरीके से रखना चाहते हैं। कोर्ट के फैसले में हम कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो प्रारंभिक सूचना मुझको मिल रही है, तो प्रारंभिक सूचना के अनुसार ये है कि हिंदू पक्ष की याचिका को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है और वो हिंदू मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है भोजशाला, और वहां पर हिंदू लोग पूजा करेंगे, नमाज वहां पर नहीं होगी, और माता सरस्वती की जो मूर्ति है। क्या कहेंगे आपकी आंखों में आंसू हिंदू समाज की देखिए बाबू को गया गोपाल शर्मा जी, क्या कोर्ट का निर्णय रहा है, क्या माना जाए?
कर दिया, पूरे क्षेत्र को मंदिर घोषित कर दिया है और केंद्र को बोला कि केंद्र को बोला कि मूर्ति लंदन से लाके बिठाई जाए। अब जो पूरा क्षेत्र हुआ है ये हिंदू मंदिर है, हिंदू चिन्ह के आधार पर ये मंदिर घोषित हो गया है। मुसलमान कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी व्यवस्था अन्य करे। रोजाना रोज की पूजा होगी, रोज की पूजा होगी। जी जी, कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे के आधार पर जो पूरा क्षेत्र है वो मंदिर है और मुसलमान कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी व्यवस्था अन्य करे। देखिए आज आराम से थोड़ा सा शांति रखिए। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। ये आज आखिरी दिन था। ठीक है, हमने न्यायालय में हमारे साक्ष्य रख दिए थे, बड़ी मजबूती के साथ साक्ष्य रखे। अगर न्यायालय ने ये वाला फैसला दिया है तो यकीनन हम पूरे फैसले की समीक्षा करेंगे, हमारे वकील इस फैसले की समीक्षा करेंगे। और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ जा रहा है फैसला, यार कहीं पर भी कुछ हमारे आर्गूमेंट के बाद भी कुछ दिया जा रहा है, तो उसको लेके यकीनन हमारा समाज प्रथम वक्त में ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इसके खिलाफ एएसआई की रिपोर्ट कंसीडर की है कोर्ट ने। एएसआई की रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार खारिज कर दी थी बाबरी मस्जिद वाले केस में, तो इसमें भी हम वो लगाएंगे कि आपको अलग से जमीन देने के लिए कहा है कोर्ट ने, सरकार ने मस्जिद को अलग से जमीन वो खारिज किया है 2003 में। आपको अलग से मस्जिद के लिए जमीन सरकार दे। 2003 का आदेश तो खारिज होना ही था, क्योंकि वो नमाज का आदेश था और इस था जैसे नमाज हो रही वैसी, वो उससे नमाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे तो आप अब नमाज नहीं पढ़, पर अब आप नमाज पढ़ नहीं सकते हैं। फैसले की समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के सरकार को कहा है कोर्ट ने कि आपके लिए मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी जाएगी। वकीलों से बात करेंगे, जैसा भी फैसला होगा लेंगे सुप्रीम कोर्ट की। मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? बिल्कुल यकीनन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सभी से अपील करते हैं अमन चैन बनाए। हाई कोर्ट का फैसला मानेंगे? हाई कोर्ट का फैसला का सम्मान है, लेकिन हमारे जो अगर आर्गूमेंट के बाद भी खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये देख सकते हैं। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। 2022 उसको अलाउ करते हुए, कुलदीप तिवारी जी की याचिका को अलाउ करते हुए माननीय न्यायालय ने ये माना है कि ये जो इमारत है इसका धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और सरस्वती मंदिर का इसका धार्मिक स्वरूप है। राजा भोज के द्वारा इसको बनाया गया और माननीय न्यायालय ने माना कि ऐतिहासिक तथ्यों, पुरातात्विक तथ्यों और अन्य साक्ष्यों से ये सिद्ध हुआ है कि ये मंदिर है, इसलिए इसको हिंदुओं को सौंपा जाए। एएसआई और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे व्यवस्था करे कि हिंदू यहाँ पे नियमित पूजा कर पाए। और यदि मुसलमान पक्ष चाहता है तो एक अल्टरनेटिव जमीन की सरकार से मांग कर सकता है, सरकार उस पर विचार कर सकती है कि इनको जमीन देनी है नहीं देनी। आज के बाद धार्मिक स्वरूप क्या होगा भोजशाला का? धार्मिक स्वरूप भोजशाला का पहले भी एक हिंदू मंदिर का था, जो कि माननीय न्यायालय ने तय किया, और आज के बाद वो एक हिंदू मंदिर ही कहलाएगा। कोर्ट ने इस बात को, माननीय न्यायालय की स्पेसिफिक फाइंडिंग है कि इसका रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो हिंदू टेम्पल का है।
मतलब आज के बाद जो मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था नहीं, खत्म हो गया। इस तरीके के सभी विवादों के ऊपर माननीय न्यायालय द्वारा एक तरीके से पूर्ण विराम लगाया जा चुका है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इसको एक आपस में हार जीत की लड़ाई की जगह सांस्कृतिक अवचेतना के दिन के रूप में देखेंगे और सभी लोग माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे। ये भी कहा है कि मां सरस्वती देवी की जो प्रतिमा लंदन में है उसे लाके जी, माननीय न्यायालय ने कहा कि क्योंकि मां सरस्वती देवी की प्रतिमा को लंदन से लाने का जो विषय है ये दो सरकारों के बीच का विषय है और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके लिए सरकार को बहुत सारे आवेदन दे रखे, तो सरकार हमारे आवेदनों पर विचार करके स्वयं अपने प्रयासों से मंदिर से वो मूर्ति वापस लाए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक निर्देश नहीं दिया है, लेकिन सरकार को आवेदन के ऊपर विचार करके और ये लगातार देखिए आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जश्न शुरू हो चुका है। सुनवाई हुई है, बहस हुई है, उसके बाद परिणाम आया। हमें देश की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और जो डिसीजन आया है, जो परिणाम आया है, हमें उसे मानना चाहिए। हमें देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर हम सभी जिम्मेदार हैं। हमको हमारी सुरक्षा हमें मानना चाहिए। जी, सुबह जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि शाम को होली दिवाली सब साथ में मनेगी, तो अब तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, जो समाज तय करेगा वो हम उसके साथ हैं। हाँ। ये जिस उत्साह में मनाना चाहे, समाज की अपनी मर्जी है ये कि वो कैसे मनाएगा, पर ये मनाएगा। बिल्कुल। आप ये बताइए कि कितना लंबा ये संघर्ष रहा, कितने लोगों ने अपने प्राणों की तक आहुति दी है इस संघर्ष में? 1935 से लेके अभी तक हमारे जो मार्गदर्शक रहे हैं, जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सबसे 1935 से लेकर तक अभी तक सतत मार्गदर्शक हमसे मिलते रहे हैं और हम सतत समिति के रूप से सत्याग्रह के तौर से सभी तरह से कहीं ना कहीं बताते रहे हैं कि गौशाला मंदिर था, मंदिर है। आज वो उच्च न्यायालय ने भी हमें मंदिर के रूप से सौंप दिया है। इससे ज्यादा कोई उत्साह नहीं है। आज हर एक जो जीवित प्राणी वो भी बस सभी खुश है और जो हुतात्माएं हैं वो भी बहुत, उनकी आत्माओं को शांति मिल रही होगी क्योंकि आज उन्हें भी पूर्ण रूप से गौशाला एक मंदिर के रूप से हमें मिल जाएगा। ठीक ठीक सर, थैंक यू। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं उसके लिए कुछ